नमस्कार साथियों, जॉब अपडेट्स बाय एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी खुश होंगे। आज आपको इस वीडियो के अंदर सीईटी ग्रुप सी से जुड़ी एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल पर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर यह जवाब दिया है। हाईकोर्ट से अनुमति मिली तो 15 या 20 दिनों में ग्रुप सी के बच्चों का ग्रुप का पेपर ले लेंगे। एक भर्ती रोको गैंग्स क्रिया है जो किसी न किसी बहाने अदालत से स्टे ले आता है। सीएम ने कहा, अगर कोई ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो गई तो इस साल ग्रुप का सीईटी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और देखते दोस्तों क्या है लेटेस्ट अपडेट आज की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुकने और आगे भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दैनिक सवेरा के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया कि हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के 15-20 दिनों के भीतर ग्रुप सी के बच्चों के ग्रुप के पेपर करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत कई राज्यों में एक भर्ती रोको गैंग सक्रिय है जो किसी न किसी बहाने अदालत से स्टे ले आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्रुप सी की भर्ती को हो गई तो ग्रुप सी का तो सीईटी इस साल ले लेंगे। ये शायद मे बी ग्रुप डी का मिलेगा शायद, अन्यथा नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दैनिक सवेरा ने कहा, एक भर्ती से जुड़ा मामला क्योंकि सब लोगों की निगाह भर्ती पर है लगी हुई है, एसएससी और एसपीएससी पर। एसपीएससी की तो चलो ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियाँ कम होती है, एसएससी की सारी भर्तियाँ 3 महीने से लगभग बंद सी हो गई है क्योंकि हाईकोर्ट में अपील डाली है जिससे आप वाकिफ़ हैं। और ग्रुप 56 और 57 का पेपर हुआ मगर किसी ग्रुप का पेपर हो ही नहीं रहा। एसएससी ने कोई अनुमति भी नहीं मांगी जो कि बचे हुए ग्रुप है उनके पेपर भी ग्रुप 56 और 57 की तर्ज पर करा दे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस मामले को कैसे डील कर रहे हैं, और देखते दोस्तों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जवाब, भर्ती रोको गैंग सक्रिय होता है और अदालत से स्टे लग जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दैनिक सवेरा के सवाल का यूँ जवाब दिया कि पहली बात तो यह है कि नया सिस्टम सीईटी का खड़ा किया है, इस पर कई दिमाग लगे हैं, कई योजनाएं और प्लानिंग चल रही है, लेकिन जो हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते ही नहीं, पहली प्लानिंग बन जाती है उसे घुमाने के लिए जो तैयार बैठे हैं। भर्ती रोकने के लिए जिसे भर्ती रोको गैंग कहते हैं, यह भी हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में सक्रिय है कि कहीं सरकार को इसका श्रेय न मिल जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसे बिना देखे समझे पड़े STAY 4 अक्षर का एक बड़ा शब्द यह बना हुआ है, फटाफट लग जाता है स्टे। ग्रुप 56 57 का भी यही हुआ, पहले 56 का पेपर होना था मगर स्टे लग गया। अब हम डबल बेंच में गए तो एक दिन पूरा लग गया है उसमें। मैं इसलिए 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन लेना पड़ा, इसलिए पहले 57 हो गया। ग्रुप 56 में सवाल रिपीट हो गए। अब यह किसी के हाथ में नहीं, एग्जामिनर के हाथ में है, या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते हैं या कोई करते। उन्होंने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने के बाद कहा कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, आगे भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे। यह भी उसमें क्यों आगे एग्ज़ाम नहीं ले सकते, जब तक कि फैसला हो तब तक एग्ज़ाम नहीं ले सकते, इसलिए प्रोसेस तो रुका। हाँ, ग्रुप डी का 21 और 21 अक्टूबर को सीईटी होगा। यह पहली बार होना है, एक ही बार होना है, वह होगा जिस दिन अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके भर्तियाँ हो जाएगी। अनुमति मिलने पर 15-20 दिन में पेपर करा लेंगे मनोहर लाल। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने कहा था कि ग्रुप सी का सीईटी हर साल होगा, तो क्या इस साल सीईटी होगा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर दिया, ग्रुप डी का सीईटी तो हो रहा है, लेकिन ग्रुप सी का तो पहले वाला क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कैसे आगे बढ़ेंगे? दैनिक सवेरा ने पूछा कि इस साल ग्रुप सी का सीईटी संभव है नहीं है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया, नहीं, अगर यह रिजल्ट क्लियर हो जाता है और कोर्ट में, मुझे लगता है कि अगली तारीख में कोर्ट में भी हो जाना चाहिए। अक्टूबर के लास्ट में लगा है यह केस और एक भी कारण विशेष है, तो उस नाते से मुझे लगता है अक्टूबर लास्ट में लगा तो हो जाना चाहिए उस समय तक। वह अगर होता तो 15-20 दिन बीच, बाकी एग्ज़ाम तैयार सब है, केवल डेट शीट डिक्लेयर करनी है और उनको और उत्तर देना है। अन्यथा 3.5 लाख लोग 15-20 नवंबर तक भी हो सकते हैं। अगर यह फैसला आ जाता है तो नवंबर के महीने में एग्ज़ाम हो जाए, दिसंबर में रिजल्ट निकल जाए और फिर उसके साथ साथ दिसंबर में नया भी ग्रुप सी का 2003 का सीईटी हो सकता है। अगर इको सेंसिटिव जोन में पंचकुला की ज़मीन आई तो दूसरी ज़मीन पर देने के बारे में सोचेंगे। मुख्यमंत्री मुला ने दोस्तों जो ये लेटेस्ट अपडेट थी वो हमने आपको दे दी है। सीईटी ग्रुप सी से रिलेटेड जो ये लेटेस्ट अपडेट थी आपको दे दी। इससे रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।